स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से एक न्यू सेशन में। आज का सेशन होने वाला है जो कि ओरिजिनल एग्जाम प्रश्न पत्र सॉल्यूशन रीजनिंग का ओरिजिनल प्रश्न पत्र सॉल्यूशन होगा, जो कि 1 फरवरी को पूछा हुआ 11:45 से 12:45 का शिफ्ट है। कांस्टेबल जीडी एग्जाम प्रश्न पत्र जो कि ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। जो चैनल पे न्यू स्टूडेंट हो, मैं उन्हें बता दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से एसएससी का सभी एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया जाता है। वर्तमान में अभी जीडी का जोर शोर से प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, जो कि सेलेक्टेड क्वेश्चन का सीरीज भी चलाया जा रहा है। और ये जो सीरीज है जो आप देख रहे हो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज चलाया जा रहा है। पिछले बरस में जितने भी शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, सभी शिफ्ट बाय शिफ्ट एग्जाम का सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट सोल्यूशन हो रहा है, जो कि ये 1 फरवरी का जो कि सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र है, जो कि 11:45 से 12:45 के बीच हुआ था। और ये रीजनिंग का प्रश्न पत्र है, ओरिजिनल सॉल्यूशन हो रहा है। तो जो चैनल पे न्यू हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आप सभी को अगर एग्जाम की तैयारी अपन अपर लेवल तक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना है, तो प्रीवियस ईयर प्रश्न का सॉल्यूशन करना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। कोई भी स्टूडेंट एग्जाम क्रैक करता है तो उसके पीछे राज होता है प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र सॉल्यूशन। तो इसी के अनुसार देखते हुए हमें ये लाना पड़ा। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न में दिया गया है, क्या कर रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है रिक्त स्थान को भरे। मतलब अगला पोजीशन आप सभी को बताना है। क्या है? 1 है, 5 है, फिर 17 है और 53 है, और फिर अगला आप सभी को बताना है। तो इसमें क्या किया? इसमें किया है कि 1 में 3 से गुना किया है। 1 में 3 से गुना करके 2 जोड़ दिया है। तो 1 में 3 से गुना करो और 2 जोड़ो तो 5 आ जाएगा। फिर 5 में 3 गुना किया है, 5 तिया 15 और प्लस 2 जोड़ दिया 17। फिर 17 में 3 गुना करो 51 और प्लस 2 53। फिर 53 में 3 गुना करो और 2 जोड़ दो तो राइट आंसर आएगा 161। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 161 इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? अगला प्रश्न आप सभी के लिए क्या था? अगला प्रश्न देख सकते हैं, यहाँ पूछा था, कर रहा है इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो इसको क्या कहेंगे? तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे ये सिंपल तरीका से कहा है, देख सकते हो पी जो कि पहला पोजीशन है। पी के बाद क्या आया? क्यू। एम के बाद क्या आया? एन। तो एस के बाद क्या आएगा? टी। तो टी दे देना है। फिर ई क्या किया है? ई जैसे है ज्यों का त्यों ई लिख दिया। ओ क्या किया? ज्यों का त्यों लिख दिया। तो आई को हम क्या लिख देंगे? ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो टी के बाद आई देख सकते हो ऑप्शन 2 में ही है। तो इस प्रकार से आप सभी को ऑप्शन 2 क्लिक कर देना है, जो कि सिंपल रहेगा। रीजनिंग में ज़्यादा हड़बड़ाने की टेंशन ना लो, बस प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाओ और अपना तैयारी का अनुमान लगाओ। तो देख सकते हो ऑप्शन 2 इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न में आप सभी को बताना है, अंग्रेजी शब्दकोश से ये प्रश्न पूछा। इस प्रश्न को सिंपल तरीका से मैं बताऊंगा आप सभी को सोल्व करने में, कोई कंफ्यूजन है और बहुत ही कम समय में करोगे। देखो क्या करना है इसमें सबसे पहले जो कॉमन तुमको नजर आए उसको कट कर देना है। यू कॉमन आ गया, सबको कट कर दिए। उसके बाद एन सभी में कॉमन आ रहा है, उसको भी कट कर दिए। अब बचा इस वर्ड का पहला पोजीशन आई, सभी वर्ड का पहला पोजीशन देखना है। तो आई डी एच आई पहला पोजीशन देख लिया। उसके बाद हमें वही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जिसका पोजीशन सबसे कम हो, मतलब सबसे शुरुआत में ए बी सी डी। तो सबसे शुरुआत वाले पोजीशन को चयन करना है। तो आई डी एच एफ, तो इसमें सबसे पहला किसका पोजीशन आ रहा है? तो इसमें सबसे पहला पोजीशन डी का आ रहा है। देख रहे हो सबसे पहला पोजीशन डी का, तो डी चयन करना है। डी कितने में है? 3 में, 3 चयन कर लिया। उसके बाद जब ये हो गया ये रो, तो इसको भी काट देना है। क्या? इसको भी काट देना है, 3 वाले को काट देना है। 3 वाले में कौन कौन है? आई है, डी है, एच है, आई है, काट दिए। उसके बाद फिर चयन करना है कि इस वर्ड का अंतिम में कौन बचा? तो भी बचा, सी बचा, ई बचा, ए बचा, और इसमें कौन बचा? एफ बचा। फिर देखना अंतिम। तो अब इसमें देखना है कि फिर से शुरू का पोजीशन किसका आ रहा है। तो शुरू का पोजीशन किसका आ रहा है? ए का। देख सकते हो
1 आ रहा है तो यहाँ पे क्या भरोगे 4। तो देख सकते हो 3 के बाद 4 है, उसके बाद फिर 4 4 इसमें कॉमन, इसमें अभी भी 1 हमें आगे बढ़ना है। तो ये भी ए काट देना है, इसमें एफ काट देना है, इसमें ई काट देना है, सी काट देना है और भी काट देना है। अब इसमें बताना है कि कौन सा पोजीशन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, 1 मिनट। तो आगे फिर देखना आगे क्या करना है, आगे फिर इसी प्रकार से 1 2 3 ये भी काट दी, ये भी काट दी, ये भी काट दी। अब इसको काट के देखना है और उसके बाद ये काटना है, फिर ये काटना है, फिर ये काटना है, फिर ये काटना है। सीरीज को इसी प्रकार बढ़ाओगे तो क्या आ जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या पूछा था, अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे खाली स्थान जगह भरना है। क्या होगा, बी के बाद सी आया है, सी के बाद डी आया, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। तो देख सकते हो ऑप्शन में सिर्फ एक ही ई है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न क्या पूछा था, अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे देख सकते हो, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह खाली स्थान के जगह कौन सा शब्द आएगा। तो खाली स्थान बताना है। देखो इसमें क्या किया है, इसमें किया है 63, 63 में 3 जोड़ा 66, फिर 66 में 3 जोड़ोगे फिर कितना आएगा 69, 69। तो यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे भरोगे ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। 63 में 3 जोड़ा, 66 में 3 जोड़ोगे 69। समझ गए। अगला प्रश्न आप सभी के लिए है, अगला प्रश्न क्या पूछा है, अगला प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी पद खाली स्थान की जगह, यहाँ पे खाली स्थान की जगह आप सभी को क्या भरना है, पद भरना है। खाली स्थान की जगह क्या होगा, तो देखो इसको समझना है किस प्रकार से ये होगा। तो इसको करना है, जैसे देख सकते हो ए, यहाँ से इस प्रकार से चलना है ए, 1 मिनट, ए के बाद क्या आएगा बी, बी नहीं 1 मिनट, यहाँ ए के बाद बी आएगा लेकिन बी भरना नहीं है, बी के बाद सी भरना है तो सी हो गया। फिर सी के बाद क्या आएगा, डी आएगा तो सी, यहाँ पे क्या होगा ए, वी नहीं, फिर सी भरना है, फिर सी, डी के बाद, सी के बाद क्या आएगा डी, डी लेकिन नहीं भरना है, ई भरना है, ई भर दिया। ई के बाद एफ आएगा लेकिन एफ नहीं भरना है, क्या भरना है जी, मतलब कि एक एक गैप करके भर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो ई के बाद एफ आया लेकिन जी भरा, जी के बाद एच आएगा लेकिन आई भरा, तो ए के बाद बी आएगा लेकिन क्या भरेगा, सी भरेगा, तो सी भर दिया। फिर उसी प्रकार बी के बाद डी आएगा, बी के बाद क्या आएगा डी, एफ के बाद फिर क्या आया एच, एफ के बाद क्या आया एच, फिर एच के बाद क्या आई नहीं जी आया, एफ के बाद क्या आएगा जी आएगा, जी नहीं भरा एच भरा, तो इसी प्रकार बी के बाद सी भरना है, सी आएगा, सी नहीं लेकिन डी भरना है तो सी, डी भर दिया। फिर डी, डी के बाद ई आएगा, ई लेकिन नहीं भरना है, एफ भरना है, मतलब एक एक गैप करके यहाँ पे भर रहा है। समझ रहे हो यहाँ पे, तो वही होगा। देख सकते हो एक एक गैप किया, ए के बाद बी नहीं भरा, क्या भर दिया सी भर दिया, बी के बाद सी नहीं डी भर दिया, डी के बाद ई नहीं एफ भर दिया और आर के बाद एस नहीं डी भर दिया। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट जो कि आप सभी के लिए सभी स्टूडेंट का प्रॉब्लम होता है, इसको सिंपल तरीका से और आसान तरीका से बताएंगे, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं। देखो कह रहा है 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज पर, ये 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज मान लो, मान ली एक वृत्ताकार मेज, इसमें 6 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 ये हो गया। अब इसको हमें बैठाना है, आप लोग समझ सकते हो इस प्रकार, इस तरफ राइट है और इस तरफ लेफ्ट है, ये याद करना है। आगे क्या कर रहा है कि वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर बैठकर कर रहा है ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, इसको हटा देते हैं, यहाँ पे आप लोग याद कर लेना ये है। कर रहा है कि ई बी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, ई जो है बी के दाईं ओर, अगर बी हम यहाँ बैठाते हैं तो बी के दाईं ओर इधर आएगा, मतलब राइट इधर आएगा, तो बी के राइट दूसरे स्थान पर ई है, तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये, तो यहाँ पर क्या बैठा दिए ई बैठा दिए। आगे का रहा है एफ बी और ए के ठीक बगल में है, एफ जो है क्या बी और ए के ठीक बगल में है, बी
और ए के ठीक बगल में कौन बैठा है, एफ। तो बी यहाँ है, एफ यहाँ, हम कहाँ बैठाएंगे, इसको अभी समझ में नहीं आ रही तो इसको रहने दो। आगे क्या कर रहा है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान में बैठा है। डी जो है एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो एफ अगर हम यहाँ बैठाते हैं, एफ कहाँ बैठाते हैं, यहाँ इस स्थान पर, तो एफ डी एफ के बाईं, बाईं मतलब लेफ्ट इधर होगा, तो एफ के बाईं और डी दूसरे स्थान पर, तो पहला ये दूसरा स्थान ये, तो यहाँ पर क्या बैठा दिए, डी, डी बैठा दिए। अब इसको हम छोड़ देते हैं तो इस पर आ जाते हैं, एफ बी और ए के ठीक बगल में बैठा है। एफ जो है बी और ए, एफ जो है बी यहाँ हो गया और ए के बीच में बैठा है, तो ए यहाँ बैठाएंगे तभी तो एफ बीच में आएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, खाली एक स्थान बच गया, तो यहाँ पे क्या भराएगा, सी भराएगा। अब प्रश्न कर रहा है सी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, सी के दाईं ओर मतलब राइट ओर, तो सी के राइट इधर होगा, तो राइट में कौन बैठा है, ई बैठा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ई होगा। समझ रहे हो, फिर से समझा देते हैं। देखो कह रहा है ई बी के दाईं ओर, ई जो है बी के दाईं ओर, ई बैठा है दूसरा स्थान पर, ई आ गया। आगे है एफ वी और ए के ठीक बगल में, तो ये समझ में नहीं आ रहा है तो आगे बढ़ना, डी एफ के बाईं ओर दूसरा स्थान पर है, डी जो है एफ के बाईं ओर, तो एफ यहाँ बैठा है तो बाईं ओर दूसरा, यहाँ पे डी आ गया। फिर करा एफ बी और ए, बी यहाँ हो गया, ए यहाँ हो गया, तो उसके बीच कौन बैठ गया, एफ बैठ गया, तो यहाँ सी बैठ गया। और सी के दाईं ओर, सी के दाईं ओर ठीक बगल में, तो ई हो गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा था यहाँ पे देख सकते हो चित्र से प्रश्न आया हुआ कि इसमें कौन सा चित्र समाहित है, मतलब घुमा, इसमें मिला हुआ है। तो देख सकते हो इसमें ये त्रिभुज जो बना हुआ है, ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये त्रिभुज क्या है, इसमें बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पूछ रहा है क्या, 12 नंबर का प्रश्न पूछा था, पूछ रहा है कुछ टेप ग्लू है, कुछ टेप, ये इसको टेप मान ले, क्या, ये कुछ टेप, हिंदी में ही लिख देते हैं क्या, टेप, ये टेप हो गया, इसका कुछ भाग क्या है, ग्लू है, क्या है, ग्लू है, कुछ भाग ग्लू है, ठीक। वो कह रहा है कुछ ग्लू पेंट है, ये कुछ ग्लू जो है ये क्या है, पेंट है, यहाँ पे क्या होगा, पेंट, पेंट भर दिया, कुछ ग्लू पेंट है। अब कर रहा है सभी पेंट, ये जो सभी पेंट है ये क्या है, ये सभी पेंट कंप्यूटर है, क्या है, कंप्यूटर है। अब हमें निष्कर्ष क्या कर रहा है, कह रहा है कुछ टेप पेंट है, टेप देखो कहाँ, यहाँ है, और पेंट यहाँ है, तो टेप और पेंट में कोई रिलेशन नहीं है, कोई टच उच नहीं है, तो ये क्या होगा, गलत होगा। दूसरा में कह रहा है सभी ग्लू पेंट है, ग्लू यहाँ है और पेंट यहाँ है, और ग्लू और पेंट का कितना पोजीशन टच कर रहा है, थोड़ा सा, लेकिन कर रहा है सभी, तो ये भी क्या है, गलत है। 3 नंबर का कह रहा है कुछ ग्लू कंप्यूटर है, कुछ ग्लू कंप्यूटर देख सकते हो यहाँ ये पूरा है और ग्लू यहाँ है, तो कुछ ग्लू और कुछ कंप्यूटर टच कर रहा है, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, निष्कर्ष 3 बिल्कुल सही है। समझ रहे हो, जो न्यू हो चैनल पे, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना, और सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक जरूर करना। अगला प्रश्न था 13 नंबर का प्रश्न, पूछ रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे KBT को PEU कहते हैं, उसी प्रकार इसको ये कहते हैं, तो FJR को क्या कहेंगे। देख सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे किस प्रकार से भरना है, यहाँ पे भरना है, इस प्रश्न में किया है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे किया है T के बाद U, फिर A के बाद B, तो R के बाद क्या होगा S, तो अंतिम पोजीशन क्या होगा S। देख सकते हो एक एक बढ़ाया, T के बाद क्या भरा, U भर दिया, A के बाद B भर दिया, तो R के बाद क्या होगा, S भरेगा, जो कि ऑप्शन 1 में ही है, सॉरी ऑप्शन 1 में ही अंत में S है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। देखो यहाँ किया, T के बाद U, A के बाद B, तो R के बाद S। देख सकते हो, सिंपल आप सभी को रहेगा, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं करने वाला प्रश्न रहेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न पूछा था
शंकु को हम आकृति कहते हैं, शंकु को आकृति कहेंगे तो कार को क्या कहेंगे? कार को सड़क कहेंगे, रिपेयरिंग करेंगे या टायर कहेंगे? नहीं, जब शंकु होता है तो इसको हम कह दिए क्या? इसको हम कह दिए शंकु, इसको हम कह दिए क्या? आकृति। तो कार को क्या कहेंगे? कार को हम वाहन कहेंगे। क्या कहेंगे? वाहन। इज द राइट आंसर। आप लोग समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न था, यहाँ पे देख सकते हो कटिंग का पेपर है, कटिंग का प्रश्न था, देख सकते हैं यहाँ पे कर रहा है इस प्रकार से एक बार ऊपर की ओर खोलना है और एक बार इस तरफ खोलना है, एक बार ऊपर की ओर ले जाना है और एक बार इस प्रकार इस तरफ से खोलना है, क्योंकि इधर मोड़ा है और फिर इधर मोड़ा है। तो चलिए करते हैं, क्या करना है? सबसे पहले करना है, देख सकते हो अगर हम इस प्रकार से इसको ऊपर की ओर मोड़ेंगे तो एक बिंदु जो यहाँ वो ज्यों का त्यों यहाँ रह जाएगा और ये जो बना हुआ है ऐसे ऐसे होगा, देख सकते हो। तो किस में ऐसे बना होगा, फिर उसके बाद हम दोबारा फिर इधर से इधर खोलेंगे तो यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, इसका मुंह इधर होगा और इसका मुंह इधर होगा। तो चलिए किस में देखते हैं, किस में है, देख सकते हो यहाँ पे है। इसका ऊपर खोले तो ये जीरो आ गया था, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका मुंह इधर, इसका मुंह इधर, सामना सामने होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। समझ रहे हो? अगला प्रश्न देखो यहाँ पे क्या था, 16 नंबर का, जो कि ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, जो कि इस प्रकार से कीवर्ड में आप सभी को यहाँ पे दिया जाएगा। देखो इसमें समझना, करा ए एट द ग्रेड बी का अर्थ है, यहाँ पे क्या करा है, पहले यहाँ पे करा है हैशटैग पहले करना है, आर हैशटैग पी, तो हैशटैग में जाना, ए हैशटैग बी का अर्थ क्या है? ए बी की पुत्री है, ए जो है बी की पुत्री, तो आर क्या किसका पुत्री है? पी का। तो आर जो पुत्री है, आर जो पुत्री है स्त्रीलिंग है, किसका? यहाँ पे पी का, तो यहाँ पे पी दोगे। फिर एट द रेट का मतलब क्या है? यहाँ पे एट द रेट में आना, ए बी, ए एट द रेट बी का अर्थ है ए जो है बी का पति है, तो पी जो है डब्लू का पति है, तो पी पति है डब्लू का, तो पी पुल्लिंग होगा और डब्लू स्त्रीलिंग। समझ रहे हो? पी पति है डब्लू का और आर पुत्री है पी का, यहाँ तक हो गया। फिर परसेंटेज में आएगा, परसेंटेज में क्या करा, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी का सहोदर है, ए बी का सहोदर है, मतलब परसेंटेज में डब्लू एफ जो है, डब्लू एफ जो दोनों है वो सहोदर है, या तो भाई बहन हो या दोनों बहन हो, तो ये दोनों क्या है? सहोदर है, मतलब एक माँ के है। आगे क्या है? एंड में क्या है? ए एंड बी का अर्थ क्या है? ए बी की माता है, ए जो है बी की माता है, तो यहाँ पे क्या होगा? एफ जो है के का माता है, एफ जो है के का माता है, तो यहाँ पे क्या भरोगे? यहाँ पे भरोगे एफ के का माता है, तो के का माता एफ, तो यहाँ पे क्या दोगे? के। तो के का माता अगर एफ है तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया, ये भी स्त्रीलिंग, तो दोनों सहोदर है तो दोनों बहन हो गया, और ये इसका ये क्या हो गया? पुत्र होगा या पुत्री होगा। आगे क्या है? के का माता है, तो अब बताना है आर के से किस प्रकार संबंधित है। आर जो है, आर के से किस प्रकार संबंधित है, तो के आर को क्या कहेगा? ये माँ की बहन, कौन? मौसी, और मौसी की पुत्री क्या हो गया? मौसेरी बहन। तो यहाँ पे क्या दोगे? ऑप्शन नंबर 2, मौसेरी बहन इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए? इसी प्रकार से इजी वे से सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देख सकते हो, यहाँ से आप सभी को इस प्रकार से प्रश्न है, आप सभी को ए पोजीशन चयन करना है। तो देख सकते हो एक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे खड़ी है, फिर यहाँ पे आया, फिर खड़ी है, तो अभी यहाँ पर आएगा, तो कहाँ? यहाँ पर, यहाँ पर। देख लिए दो ऑप्शन में, ये फिर खड़ी इधर है, तो ये गलत, ये गलत। अब बिंदु खाली स्थान है, फिर भरल, फिर खाली, फिर भरल, फिर खाली, फिर भरल होगा, तो भरल इसमें है, इसमें नहीं है, तो राइट आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर 4। समझ गए? अगला प्रश्न आप सभी के लिए यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे चिन्ह जिस प्रकार से करा उसी प्रकार से हमें करना है। कैसे करना है देख सकते हो, 45, एक मिनट, यहाँ पे होगा 45, क्या है? 45, फिर 45 की जगह भाग है तो भाग भरना है, राइट आंसर ही सोल्व करते हैं। फिर 15 है तो 15 देना है, फिर क्या है? गुना है तो गुना देना है, फिर 13 है, फिर क्या है? बराबर है तो बराबर देना है, फिर 52 है तो 52 दे देना है,
फिर भाग देना है, फिर 26 देना है, उसके बाद क्या है जोड़ देना है, और फिर कितना है 37। तो 37 इस प्रकार से 37 देना। अब भाग देना है 15 गुने 3, तो 15 तिया 45 भाग हो गया। फिर गुने 13 करना है, फिर बराबर 52, यहाँ फिर भाग देना है। 26 से 2 में देंगे तो 52, और फिर प्लस 37, क्या 37 देख सकते हो। तो यहाँ में 13 गुना 3 करेंगे तो कितना आ गया 39, 39। अब बराबर 37 में 2 करेंगे तो 39। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न दिया था, यहाँ पे चिन्ह बदलकर आप सभी को सोल्यूशन करना है। यहाँ पे चयन करना है, चिन्ह बदलना है, क्या है इसको भी चलिए सोल्यूशन करते हैं। कर रहा है 112, फिर यहाँ घटाव को जोड़ करना, यहाँ पे राइट आंसर देखते हैं। भाग को घटाव करना है और घटाव को भाग करना है। तो घटाव के जगह हमें भाग करना है, यहाँ 14 आएगा। फिर भाग के जगह घटाव करना है, यहाँ 40, और फिर जोड़ 40 जोड़ फिर 4 और फिर गुने 18। अब बराबर में हमें 40 लाना है। तो चलिए इसको भाग करते हैं। तो 14 से भाग देंगे 112 में, तो 14 8 बरियोतल से 8 आ गया। फिर माइनस 40 करेंगे और फिर प्लस 4 करेंगे और गुना 18 करेंगे। अब यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ फिर भाग के बाद क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 8 माइनस 40 फिर जोड़ 18 गुने 4 करेंगे, कितना आएगा 72। तो 72 और प्लस में है और 8 प्लस में, तो 72 और 8 जोड़ेंगे तो 80 आएगा, और 80 में 40 घटाएंगे तो बराबर 40 आएगा, जो कि 40 लाना था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हैं। अगला प्रश्न था जो कि देख सकते हैं यहाँ पे किसका है, दर्पण का है। दर्पण में आप सभी को क्या करना है, बस जैसे लिखा रहेगा उसको उल्टा कर देना। आई, तो आई का उल्टा ऐसे रहेगा, के का उल्टा इस प्रकार से रहेगा जो कि सभी ऑप्शन में, एच का भी यही रहेगा, और एन का देख सकते हो एन इस प्रकार से लिखाता है। तो एन किस प्रकार से लिखाएगा, ऐसे करके फिर ऐसे हो जाएगा एन। तो एन देख सकते हो इसी में है। फिर एफ कैसे रहेगा, एफ ऐसे लिखते हो तो इसका एफ उल्टा ऐसे हो जाएगा। टी कैसे लिखते हो, टी ऐसे लिखते हो तो टी का उल्टा ऐसे हो जाएगा। आर इस प्रकार से। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो 1 फरवरी का जो कि सेकेंड शिफ्ट का रीजनिंग था, जो 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप सभी को बिल्कुल करा दिए, जो कि इजी वे से करा दिए। जो न्यू स्टूडेंट हो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने से अनुभव हो ही गया होगा कि किस प्रकार से प्रश्न रहता है। ज़्यादा लेवल नहीं रहता है, ज़्यादा इजी नहीं रहता, मॉडरेट कहूँगा। तो आप लोग को प्रीवियस ईयर प्रश्न लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो सभी स्टूडेंट को मिलते हैं इस सीरीज का अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद। जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। सभी स्टूडेंट वीडियो लाइक जरूर और शेयर जरूर करना, और कमेंट में भी जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं आप सभी को अगले वीडियो में। जब तक सभी को जय हिंद।